सोचो कि तुम एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, बट इसी बीच एक पल में तुम ड्रॉप हो जाते हो एक अननोन वर्ल्ड में, जहाँ पे तुम्हें ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसी टाइप के एनिमे को हम बोलते हैं इसेकाई एनिमे। तो आज मैं तुम्हें ऐसे ही टॉप 5 इसेकाई एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे हर एनिमे तुम्हें एक अलग से वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, नंबर 1 वाले एनिमे की स्टोरी ने मुझे भी शॉक कर दिया था। तुम इमेजिन करो कि तुम एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर से सीधा एक डुअल क्लास के ओवर पावर्ड बंदे बन जाते हो। माय इसेकाई लाइफ एनिमे तुम्हें ले जाता है एक ऐसी ही फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ एक इंसान के पास एक नहीं बल्कि दो पावर्स होती हैं। स्टोरी फॉलो करती है यूजी को, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो अपनी बोरिंग लाइफ में फंसा हुआ है, एंड फिर एक दिन वो एक्सीडेंटली समन हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में। वहाँ उसे मिलती है मॉन्स्टर टेमर क्लास, जो पहले तो काफी नॉर्मल लगती है, बट ट्विस्ट तब आता है जब यूजी एक और क्लास को अनलॉक कर लेता है। एंड ये दोनों क्लासेस मिलने के बाद वो बन जाता है एक अनस्टॉपेबल मेन कैरेक्टर। पर अपने यूजी को कोई हीरो बनने का इंटरेस्ट नहीं है, बस वो अपने काम में बेस्ट रहना चाहता है। उसकी काम पर्सनैलिटी और ओपी पावर्स एकदम सेटिस्फाइंग लगती हैं, स्पेशली जब वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को बिना किसी एफर्ट के हरा देता है। तुम सोचो कि एक हीरो जो दुनिया को प्रोटेक्ट करता है, बट उसी दुनिया के लोग उसे इतनी नफरत से देखते हैं कि वो बंदा अपनी लाइफ को ही चेंज कर देता है। लियो नाम का बंदा जो डीमन किंग से दुनिया को प्रोटेक्ट करता है, एंड समझने लगता है कि सब उसकी इज्जत करेंगे, बट इतना कुछ करने के बाद भी उसे रिजेक्शन और बहुत ज्यादा हेट दी जाती है। तो देन लियो डिसाइड करता है कि वो डीमन किंग की आर्मी ज्वाइन करेगा और अपनी स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ से उनकी हेल्प करेगा। इस एनिमे में हीरो बन के विलन बनने की जो स्टोरी है वो काफी अच्छे से देखने को मिलती है, और यही यूनिक पॉइंट है जो इसको और इसेकाई एनिमे से अलग बनाता है। वेल, कमेंट में बताना कि तुमने इस एनिमे के बारे में पहले कभी सुना था कि नहीं। कैसा होगा कि अगर तुम अपनी गुजरी लाइफ की सारी मेमोरीज को एक्सचेंज कर लो पावरफुल स्किल्स के लिए। ये सुनने में काफी अजीब है, बट ऐसी ही स्टोरी हमें देखने को मिलती है ब्लैक समनर एनिमे में। केल्विन नाम का लड़का एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन होता है, लेकिन उसकी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज क्लीन हो चुकी होती हैं, पर उसके बदले में उसे दी जाती है पावरफुल समनिंग पावर, जिससे वो किसी भी मॉन्स्टर, स्पिरिट या फिर हीरोज को बुला सकता है, मतलब के समन कर सकता है। केल्विन को अपनी न्यू लाइफ में बस एक ही चीज से मतलब है, और वो है फाइट। चाहे कुछ भी हो जाए, बस लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और वो ये सब बस अपने मजे के लिए करता है। बाकी इस एनिमे में हर चीज पर फोकस किया गया है, चाहे वो एनिमेशन हो या फिर एक्शन, बस तुम थोड़ा साइड कैरेक्टर्स पर कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो अपने सेकंड नंबर वाले एनिमे पर आते हैं, जिसका नाम है फेलियर फ्रेम, जिसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं, जिनको देखना एक एनिमे फैन के लिए सिर्फ एक रात की बात है। यह स्टोरी है एक हाई स्कूल के स्टूडेंट तोका की, जो कि एक दिन अपने क्लासमेट्स के साथ समन होता है अनदर वर्ल्ड में। इन सबको एक डंजन में भेजा जाता है, जहाँ पे बाकी सब तो बचकर निकल जाते हैं, बट तोका को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन ये बंदा हार नहीं मानता और अकेले ग्रो अप करता है, और इस बंदे का सिर्फ एक ही गोल है, उन सब से रिवेंज लेना जिन्होंने इसको वहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। तो अगर तुम डार्क इसेकाई एंड रिवेंज स्टोरीज वाले एनिमे की स्टोरी में इंटरेस्टेड हो, जहाँ स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर वीक होता है, बट एंडिंग तक वो ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर बन जाता है, तो तुम मेरे कहने पर इस एनिमे को एक बार देख लो, देन मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर थैंक यू बोलने के लिए आओगे। सोचो कि तुम एक बोरिंग लाइफ जी रहे हो, दिल में खालीपन लेकर, एंड एक दिन तुम अचानक से एक और दुनिया में पहुंच जाते हो, जहां पर लोग तुमसे हीरो की उम्मीद करते हैं, बट तुम हीरो बनना ही नहीं चाहते। नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड एक ऐसा इसेकाई एनिमे है जो टिपिकल फैंटेसी एडवेंचर से काफी ज्यादा अलग है। स्टोरी एक सेंसे नाम के बंदे पर फोकस्ड है, जो कि एक नोबलिस्ट है। सेंसे अपनी लाइफ से तंग होकर सुसाइड करने का सोचता है, एंड सुसाइड करने से पहले उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक फैंटेसी वर्ल्ड ट्रांसफर हो जाता है। इस वर्ल्ड में लोग उसको एक हीरो समझकर मॉन्स्टर स्लिंग और किंगडम को प्रोटेक्ट करने का काम देते हैं, पर अपना मेन कैरेक्टर किसी और टाइप का बंदा है, जिसको इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। अगर तुमने फ्री रन देखा है, तो यहाँ भी तुम्हें वैसी ही सेम जर्नी देखने को मिलेगी। ये एनिमे टोटल 12 एपिसोड्स कवर करता है, और लोगों का कहना है कि इसका 8वां एपिसोड एक मास्टरपीस एपिसोड है।
तो बाबा जी ये थे हमारे टॉप ऐसा के एनिमे जो तुम्हें एक न्यू फैंटेसी वर्ल्ड की जर्नी पर ले जाएंगे। इस लिस्ट में शायद ही कोई एनिमे तुम्हें हिंदी में देखने को मिलेगा, बट हिंदी डब के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम बोरिंग फील ना करो, इसलिए वीडियो के एंड में मैं तुमसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो और अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। वेल मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 150 रुपया देगा।